हरे कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत आज के भगवत गीता के सत्र में। और आज हम भगवत गीता का तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। तीसरा अध्याय बहुत ही विशेष अध्याय है, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि तीसरे अध्याय में हम भगवत गीता के जो विस्तृत जो वर्णन है, जो भगवान श्री कृष्ण विस्तार में वर्णन करते हैं अलग अलग विषय वस्तुओं का, उसको हम प्रारंभ करेंगे। क्योंकि भगवत गीता से जो तीसरा अध्याय है, वहां से विस्तार में वर्णन प्रारंभ होता है। और इसके साथ साथ यज्ञों के बारे में, और किस तरह से हम शारीरिक आयाम से मानसिक, मानसिक से बौद्धिक, और बौद्धिक से कैसे हम आध्यात्मिक आयाम तक जाते हैं, उसका वर्णन है। तो तीसरा अध्याय बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहां से जो विस्तृत भगवत गीता की जो दर्शन है वो प्रारंभ होता है। और सबसे पहले, जैसा हम सब अपने सभी सत्रों में करते हैं, अपने सत्र को प्रार्थना के साथ प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमने देखा, जो भगवत गीता का दूसरा अध्याय है वो है एनालिटिकल नॉलेज, यानी सांख्य, जिसमें हम मंथन करके इस तत्व तक पहुंचते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं और कृष्ण के अंश हैं, भगवान कृष्ण के अंश हैं, सनातन अंश है। ये सांख्य का जो निचोड़ है, सांख्य का जो लक्ष्य है, वो दूसरा अध्याय जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने वहां से प्रारंभ किया। दूसरा अध्याय का पहला भाग सांख्य का पूरा निचोड़ है, उसका अर्क है, उसका अमृत है। उसके बाद दूसरे भाग में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके दायित्व बताते हैं। फिर तीसरे भाग में हमने देखा कि किस प्रकार भगवत गीता जो है वो सारे वेदों के ऊपर है, क्योंकि सारे वेदों का लक्ष्य है भगवत गीता को समझना। और अंत में हमने देखा कि किस प्रकार एक स्थित प्रज्ञ, यानी वो मनुष्य जो भगवान का शुद्ध भक्त है, कृष्ण भगवान का शुद्ध भक्त है, उसकी क्या चेतना है, उसका हमने वर्णन भगवान श्री कृष्ण को करते देखा। लेकिन दूसरा अध्याय मुख्यतः जो उसका जो दर्शन है वो इसके ऊपर है कि हम ये शरीर नहीं है, हम जीव आत्मा हैं और हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य और सनातन अंश हैं। अब आज हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे तीसरे अध्याय के पहले श्लोक से। तो तीसरा अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। ट्रांसलेशन, अनुवाद। अर्जुन सेड, ओ जनार्दन, if in your opinion engaging with intelligence is higher than fruitive action, then O Keshava,
वाई डू यू वॉन्ट मी टू एंगेज इन दिस घास्टली एक्ट ऑफ वॉरफेयर। अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहा है कि कृष्णा, यदि आपके मत में बुद्धि का प्रयोग करना भक्ति कर्म से श्रेयस्कर है, तो फिर आप मुझे इस युद्ध में लगने के लिए क्यों कह रहे हैं। अब आप देखिए, मुख्यतः कमोवेश जो समझ होती है लोगों की वो ये होती है कि भक्ति का मतलब हो गया कहीं शांत में एकांत में जाकर, किसी जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाना, आंख बंद करके कुछ नहीं करना। कई बार ऐसी धारणा होती है लोगों की। और यहां पर अर्जुन की भी ऐसी ही धारणा है कि धर्म, यदि हमें धर्म का पालन करना है तो हमें युद्ध क्यों करना है। ऐसा अर्जुन कहना चाह रहा है भगवान श्री कृष्ण से। वो कह रहा है कि जायसी चेत कर्मणस्ते, कि कृष्णा, जायसी मतलब श्रेयस्कर, उससे अच्छा। वो कह रहा है कि आप कह रहे हैं कृष्णा कि कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन आपका, क्योंकि हमने देखा दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं, और बुद्धि योग का मतलब होता है भक्ति योग। तो अर्जुन ये कह रहा है कि कृष्णा, आप ही कह रहे थे कि भक्ति योग जो है वो सबसे श्रेष्ठ कर्म है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। फिर आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे युद्ध भी करना है, तो ये दोनों कैसे हो सकता है। तो जो साधारणतः जो समझ होती है सबकी, अर्जुन की भी वैसी ही, अर्जुन भी ऐसा ही कुछ कह रहा है कि भक्ति का मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल जाओ, ध्यान करो, कुछ मत करो, या बैठ जाओ किसी पेड़ के नीचे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार लोग भक्ति को एक वैराग्य से जोड़ लेते हैं। बिल्कुल, भक्ति एक वैराग्य विद्या है, लेकिन यह समझना बहुत आवश्यक है कि वास्तविक वैराग्य क्या होता है, वास्तविक विरक्ति का मतलब क्या होता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि भक्ति का मतलब कहीं किसी जंगल में चले जाओ, एकांत स्थान में बैठ के पेड़ के नीचे, लेकिन नहीं, जीवात्मा कभी निष्क्रिय नहीं हो सकती। जीवात्मा का काम है सक्रिय रहना, और जीवात्मा कभी इच्छा रहित नहीं हो सकती। इच्छा जो है वो जीवात्मा का स्वभाव है, इच्छा करना। एक पत्थर इच्छा रहित हो सकता है, एक मृत शरीर इच्छा रहित होता है, लेकिन एक जीवित मनुष्य या जीवित जीवित जो जीव है, जीवात्मा कभी निष्क्रिय और कभी इच्छा रहित नहीं हो सकती। तो इसीलिए जब तक एक मनुष्य की पूरी तरह से प्रशिक्षण न हो जाए, उच्च जब तक उसे उच्च कोटि का स्वाद न लग जाए, तब तक ये जो प्रक्रिया है कि हमें जंगल चले जाना है और कुछ नहीं करना है, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम सारे वासनाओं से, सारे जो हमारे भौतिक चेतना है, जब तक उससे हम शुद्ध नहीं हो जाएंगे, क्योंकि चेतना को शुद्ध करना वही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है।
क्योंकि चेतना नष्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि वो जीवात्मा का स्वभाव है चेतना। तो चेतना को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे शुद्ध करना है। तो जब तक चेतना शुद्ध ना हो जाए, तब तक यदि कोई मनुष्य सोचे कि वो सारे काम, सारे कर्म को त्याग के जंगल जाके वो किसी पेड़ के नीचे बैठकर वो यदि ध्यान करेगा या स्मरण करेगा कृष्णा का, तो उसका पतन होने का बहुत अधिक अ, जो अनुपात है वो बढ़ जाता है। क्योंकि जैसा हमने बताया कि सक्रियता वो जीवात्मा का स्वभाव है, तो मनुष्य जब तक शारीरिक आयाम से आध्यात्मिक आयाम तक नहीं पहुंचता है, तब तक जो भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में, यदि आपको ध्यान होगा तो हमने इससे पहले के पहले वाले अध्याय में इसकी चर्चा की थी, 61वें श्लोक में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान श्री कृष्ण उसमें कह रहे हैं कि अर्जुन, भक्ति योग में कैसे लगना है तुमको? तो वो कह रहे हैं कि अपनी सारी इंद्रियों को नियंत्रित करो और मुझ में लगाओ। तो वो जो है उसे भक्ति योग कहते हैं। तो उस तरह से हम इंद्रियों के आयाम से मन के आयाम तक, मन से बुद्धि और बुद्धि के आयाम से आत्मा के आयाम तक पहुंचते हैं। तो अर्जुन का यही प्रश्न है, अर्जुन के जो त्रुटि है वो यही है कि उसे ऐसा लग रहा है कि धर्म और भक्ति का मतलब तो हो गया जंगल चले जाओ, युद्ध क्यों करना है। लेकिन अभी हम समझेंगे, कृष्ण भगवान अर्जुन को बताएंगे कि ऐसा क्यों करना है। दूसरा श्लोक, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। ट्रांसलेशन, अनुवाद, your mixed and complex words are bewildering my intelligence. Therefore, kindly give me one decisive instruction by which I may attain the ultimate benefit. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहा है कि कृष्णा, आपके जो मिश्रित वाक्य हैं, इससे मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। कृपया करके मुझे एक निश्चित उपदेश दीजिए जिससे मेरा अंततः जो मेरे श्रेयस्कर हो मेरे लिए। तो अब आप देखिए, क्योंकि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में बहुत सारे विषय वस्तुओं की चर्चा की। हमने देखा दूसरा अध्याय, उसमें 72 श्लोक हैं और उसमें अलग अलग विषय वस्तुओं की एक साथ, उन 72 श्लोकों में लगभग बहुत सारे विषय वस्तुओं को, बहुत सारे विषयों को भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। अब इतने सारे विषयों को एक साथ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया, तो अब अर्जुन कह रहा है कि मुझे उन सारे विषयों का विस्तृत में वर्णन कीजिए, विस्तार में वर्णन कीजिए इन सारे विषयों का। क्योंकि पहले अध्याय, जो दूसरा अध्याय है, उसमें सबसे पहले सांख्य योग का वर्णन हुआ, फिर बुद्धि योग का वर्णन हुआ, फिर वेदों का वर्णन हुआ, फिर भक्ति योग का वर्णन हुआ, फिर स्थित प्रज्ञ का वर्णन हुआ, अंततः मोक्ष का भी वर्णन हो गया। तो इतने सारे विषयों में अर्जुन की बुद्धि जो है वो एक तरीके से मोहित हो गई है। वो वही कह रहा है कि व्यामिश्रेणेव, व्यामिश्रेणेव का मतलब होता है मिश्रित वाक्य जो होते हैं, इतने सारे जो विषय हैं वो एक साथ उनको छू लिया गया दूसरे अध्याय में। बुद्धि में मोहयसीव में, और अर्जुन कह रहा है कि मेरी बुद्धि जो है वो मोहित हो गई है इससे।
तदेकम वद निश्चित्य, तो वो कह रहा है कि इसीलिए हे कृष्णा, मुझे एक निश्चित उपदेश दीजिए, इतनी सारी बातें नहीं, मुझे एक चीज बताइए। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला उसकी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए, लेकिन अर्जुन इससे, इतने सारे विषय वस्तुओं से वो एक तरीके से उसकी बुद्धि मोहित हो गई है, और अब उसे एक निश्चित विस्तार में वर्णन चाहिए जिसको वो अपने जीवन में क्रियान्वित करे। और वो निवेदन वो भगवान श्री कृष्ण से कर रहा है कि कृपया करके मुझे वो वर्णन कीजिए। तो अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं। तीसरा श्लोक। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ट्रांसलेशन, अनुवाद। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड लॉर्ड कृष्णा said, O sinless one, I have explained earlier that in this world there are two classes of faithful men. Those who are speculators follow the yoga of knowledge, while the devotees of the Supreme Lord follow the path of devotional service to the Supreme Lord. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले बताया है कि इस जगत में दो तरह के मनुष्य होते हैं, जो अपने मन की उपज से का मार्ग अपनाते हैं, वो सांख्य सांख्य दर्शन का पालन करते हैं। लेकिन जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं वो भक्ति योग का पालन करते हैं। अब आप देखिए, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यहां पर कि लोकेस्मिन द्विविधा, द्विविधा मतलब दो तरह के, विधि मतलब दो तरह के लोग होते हैं। निष्ठा, तो लोगों की जो निष्ठा होती है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी? पुरा प्रोक्ता मयानघ, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, पुरा मतलब पहले, पुरातन काल में मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है ये कि दो तरह की निष्ठा होती है लोगों की। ज्ञान योगे न सांख्या नाम, तो जो सांख्य को मानते हैं, यानी जो मन की उपज से या मंथन करके इस ज्ञान को समझना चाहते हैं, वो लोग ज्ञान योग का पालन करते हैं। लेकिन कर्म योगेन योगिनाम, जो योगी होते हैं यानी जो मेरे भक्त होते हैं, वो लोग कर्म योग, कर्म योग का मतलब होता है कि अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगाना, अपने कर्मों के फल को भगवान को समर्पित करना, उसे कर्म योग कहते हैं। और कर्म योग का जो गंतव्य है वो भक्ति योगी है, क्योंकि अंततः वो, योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़ देना, मिला देना। किससे? कनेक्ट करना या यूनियन या मिल जाना। किससे मिला देना? कृष्णा से। तो अपने कर्मों को जब हम कृष्णा को समर्पित कर देते हैं उसे कर्म योग कहते हैं। और इसका जो कर्म योग जो है वो आगे जाकर भक्ति योग बन जाता है। तो वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने कर्मों को मेरे जो भक्त हैं वो मुझ में लगाते हैं। तो हमने जैसा देखा था दूसरे अध्याय में भी, अगर आपको ध्यान हो, हमने अम्बरीश महाराज का जो उदाहरण है उसको देखा था कि सवय मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने।
करौ हरिर मंदिर मार्जनाद दिशु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तदभृत्य स्पार्श अंग संगमम श्रीमत् तुलस्य रसनाम तदर्पिते। तो ये हमने पूरा वर्णन देखा था कि किस प्रकार से अम्बरीश महाराज जो कृष्णा के शुद्ध भक्त थे, वो अपने सभी इंद्रियों को, अपने सभी क्रियाओं को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से जोड़ दिया था। अपने सारे इंद्रियों को वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहे थे। अपने नेत्रों को दर्शन के लिए, अपने हाथ को मंदिर मार्जन के लिए, मंदिर की को साफ करने के लिए, अपने जिह्वा को भगवान का नाम लेने के लिए और भगवान का गुणगान करने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने अपने चरणों को मंदिर जाने के लिए और वृंदावन धाम जाने के लिए, तो इस तरह से उन्होंने अपने सारे शरीर के सारे अंगों को कृष्णा की सेवा में अर्पित कर दिया था। इसी को हम भक्ति योग कहते हैं और इसकी जो प्रारंभिक अवस्था है वो कर्म योग है। तो जो सांख्य योग है, सांख्य योग मुख्यतः दूसरे अध्याय में जो हम सांख्य योग हमने देखा, वो सांख्य योग का निचोड़ दिया है कृष्ण ने, उसका अर्क दे दिया है, मतलब उसका जो लक्ष्य है वो बताया है। वास्तविक सांख्य योग का वर्णन भागवत पुराण में आता है 3रे स्कंद में। लेकिन कई जो जो लोगों ने शास्त्रों का ज्ञान जिनको नहीं है, वो लोग क्या समझते हैं कि सांख्य का मतलब होता है अपने मन की उपज से ज्ञान को पैदा करना। लेकिन मन का काम है सोच पैदा करना, और मन कुछ भी सोच सकता है। 1 मिनट में मन जो है वो इतनी सारे सोच पैदा कर सकता है। तो कभी भी हम मन के आयाम पर ज्ञान को नहीं समझ सकते। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं कि ज्ञान योगे न सांख्या नाम। तो जो सांख्य जो विद्या है वो वास्तविक विद्या भागवत पुराण में है, जो कपिल मुनि बताते हैं, और उसका निचोड़ जो है वो यहां पर दूसरे अध्याय के हमने पहले भाग में देखा। तो भगवान उसी के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि मन की गति से और मन की उपज से, जिसे हम मनोगतान कहते हैं, कि यदि कोई मन से सोचकर ज्ञान सोचे कि मुझे भगवत तत्व का ज्ञान हो जाएगा, तो वो असंभव है। क्योंकि बिना दर्शन के जो धर्म है उसे पागलपन कहा जाता है, और बिना दर्शन के जो धर्म है उसे क्या कहते हैं? पागलपन। और बिना धर्म के जो दर्शन है उसे कहते हैं मन गढ़ंत विद्या या मन की उपज। ठीक है, तो इसको हमेशा आप लोग इसको लिख लो आप लोग सब। ठीक है, बिना दर्शन के, दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी। सो फिलॉसफी विदाउट रिलीजन, फिलॉसफी विदाउट धर्म, उसको क्या कहते हैं? मेंटल स्पेक्यूलेशन। ठीक है, और धर्म विदाउट फिलॉसफी इज फेनेटिसिज्म, यानी वो धर्म बिना दर्शन के पागलपन होता है। इसीलिए आप देखिए, जब धर्म में ज्ञान नहीं होता, जब धर्म में दर्शन नहीं होता है, तो फिर हम देखते हैं कि लोग एकदम बिल्कुल ही एक पागलपन की तरह का व्यवहार होता है, क्योंकि उसमें दर्शन नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है। और ज्ञान में धर्म नहीं है तो वो ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो मन की उपज है, और मन तो कुछ भी सोच सकता है ना। तो इसीलिए जो वास्तविक सांख्य विद्या है वो दूसरे अध्याय में, जिसमें निष्कर्ष बता दिया है भगवान श्री कृष्ण ने कि सांख्य का निष्कर्ष क्या है। और वो बता रहे हैं कि
कि जो मेरे भक्त लोग होते हैं वो अपने सारे कर्मों को मुझ पर समर्पित करते हैं, और सांख्य में और भक्ति में हमेशा भक्ति जो है वो श्रेयस्कर है, जिसको अब हम देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण आगे बताएंगे। चौथा श्लोक, न कर्मणामनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणामनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। ट्रांसलेशन, अनुवाद, a person cannot attain freedom from reactions by giving up his prescribed duties, nor can one attain perfection by renunciation alone. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, मनुष्य कर्म के फलों से मुक्त नहीं हो सकता अपने कर्मों को त्याग कर, और सिर्फ विरक्ति से कोई मनुष्य को सिद्धि प्राप्त भी नहीं हो सकती। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि न कर्मणाम अनारंभान, कर्मणाम अनारंभान यानी कर्म अन आरंभ, आरंभ का मतलब शुरू करना, और अनारंभ का मतलब नहीं करना, करना ही नहीं, या उसे बंद कर देना या नहीं करना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम। नैष्कर्म का मतलब होता है जब कर्मों का हमें बंधन नहीं लगता, जो कर्मों के जो फल हैं उससे हम प्रभावित नहीं होते, उसे नैष्कर्म कहते हैं। तो नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, कर्म न करने से यानी कर्म को त्याग देने से तुम कर्मों के फल से मुक्त नहीं हो सकते, और न च संन्यसनादेव, संन्यास मतलब सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लेना, या सब कुछ छोड़कर सब कुछ त्याग देना, उससे भी तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई सोचे कि बस वो सब कुछ त्याग दे तो उसे उसे उससे सिद्धि मिल जाएगी, उसे जीवन की पराकाष्ठा की प्राप्ति हो जाएगी, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो भी गलत है। और यदि कोई सोचे कि वो कर्मों को त्याग करके उसे कर्मों के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी, वो भी गलत है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कर्मों को त्याग देते हैं, हम कर्म करना ही बंद कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। क्योंकि कर्म करेंगे तभी कर्म बंधन में फंसेंगे, तो फिर काम धाम छोड़ के बैठ जाओ, मतलब कर्म ही ना करो। लेकिन क्या ऐसा संभव है? कई लोग इस तरह का एक दर्शन भी है, इस तरह की एक फिलॉसफी भी लोग इसका पालन भी करते हैं इस दुनिया में, जिसमें लोग कर्म ही को त्याग करना चाहते हैं, वो कुछ करना ही नहीं चाहते, और उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कर लेने से हमें कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, हमें कर्मों के फलों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि इस अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसको बताएंगे ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसा हमने बताया, क्या आप सांस लेना छोड़ सकते हो? क्या आप चलना छोड़ सकते हो, बैठना छोड़ सकते हो, उठना छोड़ सकते हो, सांस लेना छोड़ सकते हो? नहीं। आपने हाथ भी उठाया तो वो कर्म हो जाता है, उसमें भी कर्म का बंधन लग जाता है, क्योंकि जीवात्मा कभी निष्क्रिय नहीं हो सकती। ठीक है, तो कोई ये सोचे कि वो कर्म त्याग देगा
काम करना छोड़ देगा तो उसे कर्म बंधन से मुक्ति हो जाए, मिल जाएगी, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और कोई सोचे कि कई बार ऐसा होता है कि अच्छा अब कुछ नहीं हो रहा जीवन में, असफल हो गए भौतिक जगत में, भौतिक जीवन में असफल हो गए, कहीं नौकरी नहीं लग रही, या कोई व्यवसाय किया था वो भी असफल हो गया, तो चलो फिर अब सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लेते। नहीं, जब तक हृदय शुद्ध न हो जाए, जब तक हमारी चेतना शुद्ध न हो जाए, वैसा मनुष्य जिसकी चेतना शुद्ध नहीं हो चुकी है, यदि वो संन्यास लेगा तो वो समाज में, वो समाज को अ, एक तरीके से, वो समाज के लिए बहुत ही भयावह स्थिति होती है। ऐसे जो सन्यासी होते हैं, जो हृदय शुद्ध नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए ले लिया ताकि लोगों को आकर्षित कर सकें, या अपने वैराग्य को दिखाकर हम कुछ धन इकट्ठा कर सकें, तो ये जो सन्यास है या ये जो वैराग्य है, ये समाज में विकृति पैदा करता है। क्योंकि जब तक मनुष्य की चेतना शुद्ध न हो जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी चेतना को हम शुद्ध करें, और चेतना शुद्ध होती है श्रवणम से। जब हम शुद्ध श्रवणम को करते हैं, जब शुद्ध भक्त की वाणी से जब हम श्रवण करते हैं, उसको सुनते हैं, ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? भगवत गीता और भागवत के ज्ञान को जब हम श्रवण करते हैं तो हमारी चेतना शुद्ध होती है। तो जब तक चेतना शुद्ध न हो, तब तक सन्यास यदि कोई लेता है तो वो समाज में विकृति पैदा करेगा। और ऐसे जो सन्यासी होते हैं, उनको, वो सन्यास तो ले रहे हैं, लेकिन सन्यास का वास्तविक लक्ष्य वो नहीं है। सन्यास का क्या मतलब होता है? सन्यास का मतलब होता है सत जोड़ न्यास। सत का मतलब होता है सच्चिदानंद, कृष्णा। तो कृष्णा से जब मनुष्य को प्रेम हो जाता है, जब भौतिक जगत की कोई भी जो विषय वस्तु है वो उसे आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि उसे कृष्णा से आकर्षण हो गया है, तब वो अपने आप सब कुछ त्याग देता है। वो स्वतः त्याग होता है। फिर त्याग की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः हो जाता है। स्वतः उसे उच्च कोटि का स्वाद मिल गया है, तो निम्न कोटि का स्वाद अपने आप चला गया है। वो है सन्यास। ये नहीं कि भौतिक जीवन में कुछ नहीं हुआ, असफल हो गए, या फिर किसी को लगा कि चलो सब छोड़ देते हैं। नहीं, वो जो सन्यासी होगा जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, अगर वो सन्यास ले लेगा, जिसे कृष्ण प्रेम नहीं है, यदि वो सन्यास ले लेगा, तो वो समाज में विकृति पैदा करेगा। क्यों होगा ऐसा, आगे देखते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों हमें कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्यों हमें जो ये इस तरह का सन्यास है क्यों मना किया है कृष्ण भगवान ने, वो हम देखते हैं। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कार्यते ह्यवशः कर्म, सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कार्यते ह्यवशः कर्म, सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। ट्रांसलेशन, अनुवाद। Not even for a moment can one remain without doing something.
बिकॉज ऑल men are forced to act helplessly according to the qualities born of the three modes of material nature. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, एक क्षण के लिए भी कोई मनुष्य निष्क्रिय नहीं रह सकता, क्योंकि सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के द्वारा विवश हैं कर्म करने के लिए। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान, कि प्रकृति के जो तीन गुण हैं वो हमें विवश कर देते हैं कर्म करने के लिए। नहीं कश्चित क्षणम अपि, क्षण मतलब एक क्षण के लिए भी कोई, जातु तिष्ठति अकर्मकृत, एक क्षण के लिए भी कोई अकर्मी नहीं हो सकता। कोई अकर्मी, यहां पर जो अकर्म शब्द है उसका मतलब हुआ कि जो कर्म त्यागना जिसे हम कहते हैं। तो एक क्षण के लिए भी कोई मनुष्य निष्क्रिय नहीं रह सकता। क्यों? तो कह रहे हैं कार्यते ही अवशः कर्म, वो अवश्य, अवश्य मतलब वो विवश हो जाएगा कर्म करने के लिए। सर्वः प्रकृति जैर गुणै, ये जो प्रकृति का जो जैर गुण है, मतलब जो प्रकृति के तीन गुण हैं वो मनुष्य को विवश कर देती हैं कर्म करने के लिए। तो कोई भी मनुष्य निष्क्रिय होकर नहीं रह सकता, वो संभव नहीं है मनुष्य के लिए निष्क्रियता। जैसा हमने कितनी बार बताया, आप तो हमसे प्रति सभी सत्र में कम से कम 10 बार सुनते होंगे, है कि नहीं, कि जीवात्मा कभी निष्क्रिय नहीं हो सकती। वही यहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो ये जो शरीर है ये क्यों चल रहा है? जीवात्मा के कारण। जीवात्मा इस शरीर को चला रही है। ये शरीर एक तरीके से एक यंत्र है। जैसे हम किसी यंत्र में बैठकर उस यंत्र को चलाते हैं, जैसे गाड़ी हो गई, उसे हम बैठकर चलाते हैं, वैसे ही जीवात्मा इस शरीर के अंदर बैठकर शरीर को चला रही है। ये शरीर एक यंत्र है जिसे जीवात्मा चला रही है। इसीलिए शरीर तो एक मृत है, ये तो जड़ है। जड़ हमेशा मरा हुआ होता है, जड़ मृत होता है, जड़ जीवित नहीं होता। तो ये शरीर तो वैसे ही मरा हुआ है। वो तो जीवात्मा है, इसलिए हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शरीर जीवित है, लेकिन शरीर तो वैसे ही मृत है। तो एक शरीर एक मृत वाहन जैसा है जिसे जीवात्मा चला रही। और इसीलिए शरीर कभी एक क्षण के लिए, जो यहां पे आप देखिए कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि नहीं कश्चित क्षणम अपि, तो एक क्षण के लिए भी शरीर को, जीवात्मा को निष्क्रिय नहीं कर सकते। इसीलिए यदि जीवात्मा को हम शुद्ध कर्म में यानी कृष्ण कर्म में नहीं लगाएंगे, कृष्ण भक्ति में नहीं लगाएंगे, तो प्रकृति के गुणों के अनुसार जीवात्मा अपने आप जड़ कर्मों में, यानी जिसका कोई लाभ नहीं है, ऐसे कर्मों में लग जाएगी अपने आप। यदि हम कृष्ण कर्म में यानी कृष्ण भक्ति में जीवात्मा को स्वयं को नहीं लगाएंगे, तो अपने आप हम इन जड़ और माया के कर्मों में अपने आप लग जाएंगे। इसीलिए जीवात्मा को हमें यानी अपने स्वयं को हमें सदा शुद्ध कर्मों में लगाना है, कृष्ण कर्म में लगाना है, भक्ति में लगाना है, ताकि हम निम्न कोटि के जो क्रियाएं हैं उससे उच्च कोटि की क्रियाओं में अपने आप को या जीवात्मा को हम लगा सकें। क्योंकि जब जड़ कर्म में जीवात्मा लगती है, जब इस जड़ जगत, इस सांसारिक क्रियाओं में जब जीवात्मा लग जाती है, तो क्या होता है? हम गुणों के संपर्क में आ जाते हैं। क्योंकि ये जो जगत है ये तीन गुण का बना हुआ है। इसको आगे हम अभी चर्चा करेंगे। 27वें श्लोक में, इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं
ये जो जड़ जगत है ये 3 गुणों का बना हुआ है। तो जब हम कृष्ण भक्ति और कृष्ण कर्म को त्याग कर जड़ कर्मों में जब अपने स्वयं को लगा देते हैं, तो हम इन 3 गुणों के संपर्क में आ जाते हैं। ठीक है। और हम शुद्ध और अपनी वास्तविक चेतना से अशुद्ध चेतना में प्रवेश कर जाते हैं। और इसीलिए शास्त्रों में बताया है कि हमें ये जो जड़ चेतना है इससे हमें शुद्ध चेतना में जाना है। असतो मां सतगमः तमसो मां ज्योतिर्गमः मृत्योर्मा अमृतम गमः। असत से हमें सत की ओर बढ़ना है। असत का मतलब होता है जड़, जड़ जगत, मैटर। तो असत यानी जड़। तो असत से हमें असतो मां सतगमः, हमें असत से सत की ओर जाना है। तमसो मां ज्योतिर्गमः, और हमें तमस से ज्योति की ओर जाना है। तमस का मतलब हो गया अंधकार। किसका अंधकार? अज्ञान का अंधकार, अविद्या जिसे कहते हैं, जब ज्ञान नहीं होता। और ज्ञान क्या है? कि हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं। ये वास्तविक ज्ञान है। और हम कृष्ण के सनातन अंश हैं, ये हमारा वास्तविक ज्ञान है। तो जब ये ज्ञान नहीं होता है उसे हम अविद्या कहते हैं। तो उस अविद्या से, उस अज्ञान से हमें ज्योति यानी ज्ञान के प्रकाश की ओर जाना है। सो असतो मां सतगमः तमसी तमसो मां ज्योतिर्गमः, हमें तमस से ज्योति की ओर जाना है। और मृत्योर मां अमृतम गमः, और मृत्यु से हमें अमृत तत्व की ओर जाना है। क्योंकि हम सब अमृत हैं, हम सब अमर हैं। हमारी मृत्यु नहीं होती है, शरीर की मृत्यु होती है, क्योंकि शरीर वैसे ही मरा हुआ है। ऐसा हमें लगता है कि शरीर जीवित है क्योंकि जीवात्मा शरीर के अंदर है। तो इसलिए हमें मृत्योर मां अमृतम गमा, हमें मृत्यु से अमृत तत्व की ओर जाना है। अमृत तत्व किसको कहते हैं? वैकुंठ जगत को। जो कृष्णा का धाम है, जो वैकुंठ धाम है, उसे कहते हैं अमृतम गमः। तो हमें मृत्यु से अमृत तत्व की ओर बढ़ना है। तो ये शास्त्रों में बताया गया है। तो इसीलिए जब जीवात्मा कृष्ण कर्म में लगती है, कृष्ण भक्ति में लगती है, तो वो इन सारे जो जड़ गुण हैं इनसे मुक्त हो जाती है। क्योंकि इन गुणों को पार करने के लिए हमें अपनी वास्तविक चेतना में प्रवेश करना पड़ेगा। और हमारी वास्तविक चेतना क्या है? भगवत चेतना। हमारी वास्तविक चेतना है कृष्ण भावनामृत, कृष्ण चेतना। वो हमारी वास्तविक चेतना है। तो जब हम कृष्ण भक्ति में लगते हैं, जब कृष्ण कर्म को करते हैं, तो हम अपनी वास्तविक चेतना को जागृत करते हैं। और इस जड़ चेतना से हम शुद्ध चेतना की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो यदि हम, तो वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कार्यते ह्यवशः कर्म, तो हम विवश हो जाएंगे ये जड़ कर्म करने के लिए, यदि हम कृष्ण कर्म यानी कृष्ण भक्ति में अपने आप को नहीं लगाएंगे। अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर, जो छठा श्लोक है। आज का अंतिम श्लोक है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये और इसके बाद ये जो अब अगले 2-3, अगले 4-5 श्लोक जो हैं वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण कर्म योग और भक्ति योग का जो संगम है, जो उसका समागम है, उसको बता रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये जो भाग है। छठा श्लोक, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। ट्रांसलेशन, अनुवाद।
A deluded soul who restrains the working senses but whose mind constantly focuses on sense objects is called a pretender. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो विमूढ़ित आत्मा जो अपनी इंद्रियों को तो संयमित नियंत्रित कर लेता है, लेकिन जिसका मन सदा इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहता है, उसे मिथ्याचारी कहा जाता है। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कह रहे हैं कि कर्म इंद्रियाणि संयम्य। कर्म इंद्रियां, तो हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं। कौन कौन सी इंद्रियां जो है वो 2 तरह की होती हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया 5 होती हैं और कर्म इंद्रियां भी 5 होती हैं। तो ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो ज्ञान इंद्रियां हैं आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। इसे 5 ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, क्योंकि इससे हम ज्ञान, जो भी सृष्टि में ज्ञान है वो हमें इन 5 इंद्रियों से प्राप्त होता है। और इसके अलावा 5 कर्म इंद्रियां हैं हमारी। कौन कौन सी? तो हाथ, पैर, वाक्य, आ, हमारी जो योनि का अंग होता है वो, और जो हमारा पीछे का अंग होता है जिससे हम आ, मल मूत्र त्याग करते हैं। तो ये 5 हमारे कर्म इंद्रियां होती हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म इंद्रिया संयम्य, कि कोई अपनी कर्म इंद्रियों को यदि नियंत्रित भी कर ले, लेकिन यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान, लेकिन उसका मन जो है वो इंद्रियों को स्मरण कर रहा है, मतलब इंद्रियों में लगा हुआ है, उसका मन जो है वो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। तो कर्म इंद्रियों को तो उसने रोका हुआ है, लेकिन मन जो है वो इंद्रियों में लगा हुआ है, इंद्रिय तृप्ति के विषयों में लगा हुआ है। तो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि विमूढ़ आत्मा, ऐसा मनुष्य जो है वो विमूढ़ आत्मा है। विमूढ़ का मतलब होता है मूर्खता, जिसे हम कहते हैं, मूर्ख। तो कह रहे हैं विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते, तो ऐसे मनुष्य को मिथ्याचारी कहा जाता है। मिथ्या आचार, मिथ्या आचार यानी उसका आचार कुछ और है, और उसका वो मन में कुछ और सोच रहा है और आचरण कुछ और कर रहा है। अंदर कुछ और, बाहर कुछ और, जिसे हम बनावटी मनुष्य भी कहते हैं। मिथ्या मतलब झूठा जीवन है वो, कि अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है। अंदर कुछ और सोच रहा है, बाहर से क्रिया कुछ और कर रहा है। तो दिखावे वाला जीवन उसे मिथ्याचारी कहा जाता है। दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए किसी ने यदि वैराग्य का जीवन चुना है, कि लोग उससे आकर्षित हों, कि अरे ये देखिए कितना ये बड़े वैरागी हैं। क्योंकि भारत में, हमारे भारतवर्ष में, क्योंकि भारतवर्ष तपोभूमि है, साधु संतों की भूमि है, तो साधु संतों का बहुत मान होता है भारतवर्ष में। तो कई बार कुछ इस तरह के जो मिथ्याचारी लोग होते हैं, वो साधु संतों का नकल करते हैं। लेकिन नकल करने के लिए अकल चाहिए, कहते हैं ना हिंदी में, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो वो साधु संतों से, वो देखते हैं कि अरे लोग साधु संतों का बहुत मान रखते हैं, लोग बहुत उन्हें आदर देते हैं। तो कुछ इस तरह के मिथ्याचारी लोग होते हैं जो साधु संतों का नकल करने लगते हैं। ऐसे ही इतिहास में हमारे एक बहुत ही महान भगवान के अवतार हुए, जिनका नाम था ऋषभ देव।
उनके पुत्र का नाम है भरत महाराज, जिनके नाम पे ये जो पूरी पृथ्वी है उसका नाम है भारतवर्ष। भरत खंड कहते हैं इस पृथ्वी को। ये जो पृथ्वी जिस ब्रह्मांड के जिस भाग में है उसे भरत खंड कहते हैं, और ये पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष कहते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि बस ये छोटा सा टुकड़ा जो है इसको भारत कहते हैं, नहीं, पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष कहते हैं। तो वो किनके नाम पे पड़ा है? तो वो भगवान ऋषभ देव के जो पुत्र थे भरत महाराज, उनके नाम पे पड़ा है। तो भगवान ऋषभ देव जो थे वो भगवान के अवतार थे, और वो वैराग्य की मूर्ति थे। उन्होंने दिखाया है पूरे जगत को वैराग्य का क्या मतलब होता है। क्योंकि भगवान जब आते हैं तो वो अपने शुद्ध भक्तों को दिखाते हैं कि हमें जीवन कैसा जीना है। तो उस समय जो लोग थे सतयुग में, लोग बहुत ही तपस्या वाला जीवन जीते थे। तो वो तपस्या की जो मूर्ति है वो भगवान ऋषभ देव थे। तो ऋषभ देव तो उन्हें पता ही नहीं रहता था वो कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं। एक जब उस अवस्था, वो जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया तो उसके बाद वो इस समाधि में डूबे रहते थे। उन्हें पता ही नहीं रहता था उन्होंने कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, उन्होंने वो कहाँ पर हैं, उनके बाल बने हुए नहीं बने, उन्हें कुछ होश नहीं रहता था, क्योंकि वो डूबे रहते थे समाधि में। तो इस रूप को देखकर एक ऐसे ही नकल करने, एक मनुष्य जो मिथ्याचारी था, उसने ऋषभ देव का नकल करना शुरू कर दिया। चेतना का नकल तो कर नहीं सकता, क्योंकि अंदर तो वो शुद्ध शुद्ध चेतना है, वो तो स्वयं भगवान है। तो वो उनके जो बाहरी रूप है कि उन्होंने वस्त्र नहीं पहने हैं, उनके बाल उनको पता ही नहीं है उन्होंने बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, तो इस रूप को उसने नकल करना शुरू कर दिया। तो वो भी वस्त्र नहीं पहनता था, वो भी, और उसने अपना नाम भी ऋषभ रख लिया, और उसने एक अपना पंथ बना दिया। ठीक है। तो इसको कहते हैं नकल करना, लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए। उसने ये नहीं देखा कि ऋषभ देव भगवान उस तरह क्यों, उनकी जो अवस्था है वो, उसका क्या कारण है, उनकी चेतना क्या है, उस चेतना के कारण उनकी वो अवस्था थी। तो वही भगवान श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं। आप देखिए कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कि कर्म इंद्रियों को हम नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन यदि मन जो है वो इंद्रिय तृप्ति के भाव में लगा हुआ है, तो वो सोच तो कुछ और रहा है लेकिन वो कर कुछ और रहा है। तो वो तो एक मिथ्या व्यवहार हो गया ना। जैसा मैंने, ये जो नकलची ऋषभ जो बन गया बाद में, जो ऋषभ देव का जो नकल करने लगा, तो वो अंदर से तो चेतना ऋषभ देव की नहीं है, लेकिन बाहर से वो अपने आप को दिखाता था कि मैं ऋषभ देव हूं, और अपना नाम भी उसने ऋषभ देव रख लिया। तो एक पंथ है जो उनको ऋषभ देव मानते, जबकि वास्तविक ऋषभ देव का वर्णन कपिल मुनि के, कपिल मुनि कह रहे हैं, भरत महाराज के पिता ऋषभ देव, उनका भागवत में वर्णन आता है, जो हमारे ऋषभ देव भगवान है। तो इसीलिए चेतना महत्वपूर्ण है, बाहरी आवरण वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो यदि कोई अंदर से शुद्ध नहीं है लेकिन वो सन्यास का और वैराग्य का दिखावा कर रहा है, तो वो दिखावा जो है, वो जो बनावटी जीवन है, उसे मिथ्याचारी कहा जाता है। और ऐसे लोग कई बार बड़े बड़े सभाओं में वो भाषण भी देते हैं। ऐसे लोगों के ही जो जो इस तरह के लोग बहुत भाषण भी देते हैं बड़े बड़े सभाओं में जाकर, बहुत सारे लोग सुनने आते हैं, लेकिन इनके भाषण का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इनके भाषण में शुद्धता नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे वाक्यों से हृदय परिवर्तन किसी का तभी हो सकता है जब हम में शुद्धता हो। यदि हम ही अशुद्ध हैं
यदि हम ही मिथ्याचारी हैं, तो हम यदि किसी को जाकर कोई संदेश भी देंगे तो वो कभी भी उसका फल नहीं आएगा, क्योंकि पहले आचार फिर प्रचार। यदि कोई बहुत अधिक मदिरा पान करता है, दारू पीता है, और वो पूरे दुनिया को जाकर बोले कि तुमको दारू पीना बंद करना पड़ेगा, तो क्या उसका कोई प्रभाव होगा? नहीं होगा। तो शुद्धता से वो शक्ति आती है जिससे हम हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। जो हमें सुनेगा उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। कब होगा? जब हम में शुद्धता है, जब हम वो कर रहे हैं, जब हम जो प्रचार कर रहे हैं वो हम स्वयं उसका पालन करते हैं, तब हम हृदय परिवर्तन किसी का कर सकते हैं। जो शुद्ध नहीं है, जो स्वयं शुद्ध भक्त नहीं है, वो दूसरे को शुद्ध भक्त कैसे बनाएगा? जिसे स्वयं कृष्ण प्रेम नहीं है, वो क्या दूसरों के हृदय में कृष्ण प्रेम डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा। तो वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य का, भले ही वो अपने आप को योगी दिखाए, भले ही वो अपने आप को सन्यासी दिखाए, भले ही वो अपने आप को बहुत वैरागी दिखाए, लेकिन ऐसे मनुष्य के वाक्यों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ऐसे मनुष्य के वाक्य जो है वो भ्रम है, मिथ्या है। और हमें ऐसे लोगों के वाक्यों से दूर रहना है। हमें शुद्ध भक्तों को सुनना है, जो वो बोलते हैं वो उसका पालन करते हैं, और उन्हीं के वाक्यों से हमारा हृदय परिवर्तन होता है। तो वही भगवान श्री कृष्ण यहां पर कह रहे हैं कि मिथ्याचार से हमें दूर रहना है। हमें आचार और प्रचार दोनों एक ही होना चाहिए। तो ये हम यहाँ देख रहे हैं। आज का सत्र यहीं हम विराम देंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। अब हम आपके प्रश्न लेंगे। जूम में आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर जो देख रहे हैं वो अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आदि लक्ष्मी। हरे कृष्ण गुरु महाराज। हरे कृष्ण। गुरु महाराज, यहाँ पे जो मिथ्याचारी लिखा हुआ है, सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करना है जो सेंटली पर्सन को कॉपी कर रहे हैं, या फिर ये इनिशियल स्टेजेस ऑफ भक्ति में भी आएगा कि मतलब जब उनने इंद्रियों को कंट्रोल करना अपना शुरू किया है, तो मन तो कहीं ना कहीं उस चीज में इंगेज होने का ट्राई करेगा, तो हम्म वो भी यहाँ पे काउंट हो जाएगा क्या मिथ्याचार में? नहीं, वो प्रयत्न कर रहा है ना, वो अभी दवाई ले रहा है वो। हम्म। इसीलिए जब हम प्रारंभिक अवस्था में यानी शुरुआती स्टेज में हो, तो हमें बहुत अधिक प्रचार, पहले अपने आप को शुद्ध करना है। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। पहले अपना जन्म सार्थक करना है, उसके बाद दूसरों पर उपकार करना है। तो भारत भूमिते होले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो पहले अपना जन्म सार्थक करना है और फिर दूसरे पर उपकार करना है। मतलब हमें प्रचार वो करना है जिसका हम पालन कर रहे हैं। अभी हम ही 16 माला का जप नहीं कर रहे और हम पूरी दुनिया को बोले नहीं तुम 16 माला का जप करो, तो वो सही नहीं। तो हमें वो उस चीज का प्रचार करना है जो हम स्वयं पालन कर रहे हैं। तो इसीलिए कोई अगर प्रारंभ भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में है, तो वो जितना पालन करता है उसका प्रचार कर सकता है। हम्म, हाँ, समझ में आया। ठीक है। हम्म। दीपक, दीपक जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। गुरुजी, हाँ आवाज आ? बताएं। हाँ आ रही। अच्छा, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति, जब हम हमारा सब कुछ, जब हम जो भी क्रिया करते हैं वो कृष्णा के संतुष्टि के लिए करते हैं, उनको तुष्ट करने के लिए करते हैं, उसे भक्ति कहते हैं। नहीं, मतलब कृष्णा मतलब क्या दिमाग में रहना चाहिए जब भी भक्ति करते हैं? तो कृष्णा मतलब क्या? कृष्णा मतलब क्या एक आकार है
या क्या है? हम्म। कृष्ण जो पूरे सृष्टि के रचयिता हैं, सब कुछ, हम सब उनके लिए, हम सब उनके अंश हैं, हम सबको उन्होंने ही बनाया है। इस सृष्टि को हमने तो बनाया नहीं है, ये पृथ्वी हमने तो बनाई नहीं है। कभी आपने सुना है कोई पत्थर अपने आप उड़ने लग गया? पत्थर जब तक हम उठा के उड़ाएंगे नहीं, वो नहीं उड़ेगा, है कि नहीं? तो ये इतने सारे ग्रह नक्षत्र जो हवा में उड़ रहे हैं, ये क्या अपने आप उड़ रहे हैं? तो ये कैसे चल रहा है, ये पूरी सृष्टि कैसे चल रही है, इसका नहीं कुछ। लेकिन, हाँ। हाँ लेकिन अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, उसको भक्ति करके कर रहा हूँ, तो कृष्ण को दिमाग में कैसे लेने का, मतलब कोई आकार लेने का कि क्या लेने का? तो वो आकार अपने आप हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे, और आकार होता है, इसीलिए मंदिर में जो कृष्णा का स्वरूप है वो वास्तविक उनका रूप है। जो शुद्ध भक्तों ने, जिन्होंने दर्शन किया है, उन्होंने वो रूप का की व्याख्या की है, जिसकी वजह से हमको पता है कि वो भगवान का स्वरूप है। तो उस स्वरूप का हम स्मरण करते हैं अपने हृदय में। और उससे भी शक्तिशाली माध्यम है कलयुग में कृष्णा का स्मरण करने का, वो है श्रवणम। यानी जब हम कृष्ण कथा यानी भगवत गीता और भागवत को जब सुनते हैं, तो कृष्णा का स्मरण, अभी आप जो सुन रहे थे वो कृष्णा का ही तो स्मरण कर रहे हैं हम। दूसरा, भगवान का नाम हम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो नाम का जप है, ये भी कृष्णा का स्मरण है। तो ये दो सबसे शक्तिशाली माध्यम है स्मरण करने के। यदि ये दो हम करते हैं, श्रवणम और कीर्तनम, तो विष्णु स्मरणम यानी कृष्णा का स्मरण जो है वो अपने आप आ जाएगा। तो ये जो समझ लीजिए कि कृष्ण के तो बहुत सारे अलग अलग किसी ने बनाई है, अलग अलग रूप दिया है, किसी ने अलग रूप दिया है, तो लाखों करोड़ों रूप कृष्ण बनाते हैं, तो लाखों करोड़ों रूप होते हैं उनके। तो हाँ। कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो कैसे समझने का? नहीं, जो भी मंदिर में तो कृष्णा का एक ही रूप होता है, त्रिभंगाधारी बांसुरी वंशी लिए हुए, वही रूप होता है। हाँ, वो कोई मार्बल से बनाता है, कोई ब्लैक मार्बल से बनाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो रूप है, ये हम अपने हृदय में बसाते हैं, और एक समय आता है जब कृष्णा का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। तो ये रूप जो जिस पे हम ध्यान केंद्रित हम कर रहे हैं, वो रूप अपने आप वास्तविक रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये भागवत में भी इसका वर्णन आता है, लेकिन ये अपने आप होता है। तो यदि हम श्रवणम और कीर्तनम अच्छे से कर रहे हैं, और अगर हम स्वरूप का ध्यान करना चाहते हैं, तो वो हम, इतने सारे मंदिर हैं वहां पर कृष्णा का जो स्वरूप है उसका ध्यान कर सकते हैं, किसी भी एक स्वरूप का। तो ये अगर हम कर रहे हैं, लेकिन मुख्यतः श्रवणम और कीर्तनम, वो ध्यान की अच्छा, सब परमात्मा तो कोई रूप नहीं है, कुछ नहीं, तो फिर? किसने बोला? आपने देखा है परमात्मा? नहीं नहीं देखा है नहीं, ना? तो नहीं फिर देखा। कैसे बोल सकते हैं कि रूप नहीं है? नहीं तो इसमें सब जगह पे लिखा है ना, परमात्मा का कुछ रूप नहीं है, कुछ नहीं, नहीं है। किसने लिखा आत्मा। है और कौन ऐसे बोलता है? हम बोल रहे हैं रूप है, बहुत सुंदर स्वरूप है। जो अच्छा। इस सृष्टि में वैसा स्वरूप किसी के, इस सृष्टि के किसी भी स्वरूप की तुलना नहीं की जा सकती। अच्छा। हाँ, किसने लिखा है और किसने बोला है? ऐसा कहीं नहीं लिखा है और किसी ने नहीं बोला है। तो इसलिए जब हमने देखा नहीं है, तो हमें बोलने का अधिकार नहीं है कि उनका कोई रूप नहीं, उनका बहुत सुंदर स्वरूप है। तो हमारा रूप है, और कृष्णा का रूप नहीं है। कभी आपने देखा है कि कोई निराकार चीज से आकार निकल गया? ऐसा कभी नहीं होता है। आकार सूरज का आकार है, उससे जो रोशनी निकलती है उसका आकार नहीं होता है, लेकिन सूरज का आकार होता है, रोशनी का आकार नहीं होता है। तो शक्ति निराकार होती है, लेकिन शक्तिमान का आकार होता है, और बहुत सुंदर स्वरूप होता है। ठीक है। तो ओके। देखा नहीं है इसलिए लोग ऐसे बातें करते हैं। बहुत सुंदर स्वरूप है कृष्ण का। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम एक दो प्रश्न देख लेते हैं, यूट्यूब पर कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, तो हमने सारे प्रश्न ले लिए हैं। तो आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्र यहीं विराम देते हैं। आगे आने वाले सत्रों में अब हम तीसरे अध्याय के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक अब आने वाले हैं, जिसमें कृष्ण भगवान ये जो हम देख रहे हैं इसी को अब विस्तार में बताएंगे।
और इसकी हम चर्चा करेंगे। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।